आज हम बुद्ध धम्म में कौशाम्बी वत्समहार जनपद की राजधानी जो 16 महाजनपदों में थी उसकी राजधानी कौशाम्बी के विषय में आपको बताना चाहते हैं। जब तीसरी ईसा पूर्व में आज से लगभग 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका जाने के लिए धम्म उपदेश धम्म का ज्ञान प्रसारित करने के लिए श्रीलंका गए। उस समय जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, उसकी एक शाखा, उसकी एक टहनी, उसका एक वृक्ष, छोटा सा वृक्ष लेकर के महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका जाने गए। और जब श्रीलंका जा रहे थे उस समय ऊर्ध्वधम्म रक्षित भंते जो कौशाम्बी के सबसे वरिष्ठ भंते थे, उनके साथ में लगभग 30,000 वरिष्ठ भिक्षु मतलब भंते महेंद्र और संघमित्रा के साथ श्रीलंका गए, जो धम्म को बढ़ाने के लिए गए थे। कौशाम्बी इतना महत्वपूर्ण बुद्ध धम्म के लिए है। जिस समय भगवान बुद्ध यहाँ आकर के अपना वर्षावास किए, धम्म उपदेश दिए, वो उस समय क्या कहते, उस समय उदयन राजा वत्स महाजनपद का राजा था, जो कौशाम्बी राजधानी थी, राज्य कर रहा था। और भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुन करके, देख समझ करके बुद्ध धम्म को ग्रहित किया और बुद्ध धम्म का फॉलोवर हुआ और बुद्ध धम्म के लिए अपने शासन में बहुत से काम किए। इसके बाद कौशाम्बी में बहुत ही बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार राजा के द्वारा किया गया, लोगों के द्वारा किया गया। इसलिए कौशाम्बी ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और भगवान बुद्ध को कहते हैं कि दो स्थान जो श्रावस्ती और पहला कौशाम्बी बहुत ही प्रिय था, बहुत ही उनका प्रिय स्थान था। वो चाहते थे कि यहाँ पर मेरा परिनिर्वाण हो, किंतु बाद में संघ में विभाजन के कारण वो यहाँ से चले गए थे। संघ में विभाजन कौशाम्बी से में ही शुरू हुआ था, जो भगवान बुद्ध यहाँ से चले गए थे। कौशाम्बी आज इलाहाबाद प्रयागराज से अलग करके कौशाम्बी जिला बनाया गया है, जो कि प्रयागराज से दक्षिण पश्चिम पर 55 किलोमीटर पर स्थित है। और कौशाम्बी जनपद का मुख्यालय वो मंझनपुर में स्थित है। मंझनपुर से कौशाम्बी, प्राचीन काल की जो कौशाम्बी है, वो लगभग 35 किलोमीटर पर स्थित है। ये आज की कौशाम्बी, और आज भी उस समय का जो कौशाम्बी स्थान था, आज भी कोसम नाम का गांव वो मौजूद है। मैं राम विशाल पासवान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय धम्म।